ओम नमः सिद्धे। नमः श्री वर्धमानाय। रत्नकरंड श्रावकाचार ग्रंथ पर अपनी चर्चा है। कल अपन देख रहे थे कि हिंसा और अहिंसा में किस तरह से भंग पड़ते हैं। ये जरूरी नहीं है तो बंद कर दो लाइटों। देखो, ये भी एक विचारणीय बात है। अपन लोग जब जिनालय में आते हैं, मंदिर में आते हैं, तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हमें जितनी आवश्यकता हो उतना ही हम ये लाइट पंखे इत्यादि का उपयोग करें। पंखे का तो उपयोग होना ही नहीं चाहिए। बाकी लाइट का इस्तेमाल भी हम करते हैं तो जितने में हमको दिख जाए उतना मात्र हमको ये प्रयास रहना चाहिए कि उतनी मात्र ही हिंसा हो। क्योंकि देखो, कल अपन ने एक बात की थी। दूसरा बिंदु जो था भंग वाला, दूसरा भंग क्या था? कोई दयावान होकर यत्नाचार पूर्वक जिन मंदिर बनवाने वाला, है ना। तो उसमें अपन ने बात की थी जिन मंदिर आदि के निर्माण में हिंसा तो है, लेकिन अगर यत्नाचार सहित हो तो वो हिंसा का दोष वहां नहीं है। ठीक ऐसे ही प्रवृत्ति यहाँ समझना। स्वाध्याय आदि के लिए या और भी कुछ अपने जो कार्यक्रम होते हैं, जैसे भी आप लोगों के कार्यक्रम हो रहे हैं, सांस्कृतिक हो रहे हैं, खेल कूद हो रहे हैं, जो भी हो रहे हैं, तो इनमें हिंसा तो है। पर अगर यत्नाचार सहित प्रवृत्ति हो तो हम उस हिंसा से बच सकते हैं। उस हिंसा से बचने का उपाय हम कर सकते हैं। जैसे भोजन आदि हम करते हैं, भोजन आदि का अपने को विचार चलता है, तो भोजन करने में हिंसा तो है, लेकिन अगर हम उसमें शुद्ध भोजन का विकल्प रखें, अगर उसमें हम ऐसा विचार करें कि हमारे जीवों के हमारे भोजन के निमित्त से जीवों का घात कम से कम हो, तो अपने आप ही सहज रूप से उसमें पुण्य बंध हुआ करता है। ध्यान रखना, पुण्य बंध वहां पर मुख्य नहीं है। हमें पुण्य की आशा ना हो, बल्कि हमारी तो इच्छा ऐसी हो कि जीवों का घात नहीं हो, या जीवों का घात कम से कम। क्योंकि हमारे जो कार्य हैं उनमें जीवों का घात हुए बिना रहता नहीं। कोई भी काम कर लो, जीवों का घात तो होता ही है। सुबह से अपन नहाते धोते हैं, सब काम करते हैं, है ना। तो उनमें जीवों का घात होना ही होना है, लेकिन उसमें अपन कर सकते हैं कि कम से कम जीवों का घात। नहाएंगे तो सही, नहाने में शरीर के प्रति राग भी है, जीवों की हिंसा भी है, तो उसमें अपन ये विचार कर सकते हैं भाई छना पानी काम में ले, इतना तो कर सकते हैं ना। तो उसमें अपने आप ही वहां जीवों का घात अपना बच जाता है। तो बात यही थी, दयावान होकर यत्नाचार पूर्वक प्रवृत्ति करे तो उसको उस हिंसा का, उस आरंभ का दोष उतना नहीं लगता। कल अपन ने 6 भंग देख लिए थे 12 भंग में से। एक बार दोहरा ले, किसी को याद हो तो बोल दो, एक एक करके देखें। बोलो, इधर इधर से बोलते जाओगे। हाँ बोलो। स्वयं तो हिंसा नहीं करे लेकिन ताकि उपकरण बनाए, चाहे वो खुद से हिंसा नहीं लेकिन दूसरे द्वारा हिंसा की हाँ हाँ, उधर से बोलो भाई, पीछे से। हाँ, अगर शुभ भाव मतलब शुभ कार्य भी करे, उसमें यत्नाचार सहित प्रवृत्ति करे, तो हिंसा का दोष वैसा नहीं। बोलो। हिंसा तो छोटी करे लेकिन कसाय ज्यादा हो तो उसका पाप ज्यादा। हाँ, हिंसा मतलब प्राणों का घात तो कम हुआ, लेकिन कषाय भाव अगर तीव्र है तो वहां पे हिंसा का दोष है। बैठो। और बोल लिया ना तुमने तो। और दूसरा बोलो भाई, इधर से कोई नहीं बोल रहा। अच्छा, कल थे नहीं इधर वाले। हाँ बोलो। हाँ हाँ, तीव्र मंद और मध्यम, तीसरा अपन ने ये देखा ना, 3 भाव थे। सब बहुत लोगों ने मिलकर के हिंसा का कार्य किया। उसमें जिस जीव का, उसमें समझ लो तीव्र कषाय का भाव था, उसको तीव्र फल मिल रहा है।
मंद कषाय का भाव था मंद फल मिलता है, और मध्यम कषाय का भाव हो तो मध्यम फल मिलता है। और बोलो। हाँ बोलो आगे। पीछे हिंसा तो बाद में सुना पालन करेगा, नहीं तो कैसे परिणाम किए हैं तो परिणाम के स्वरूप मतलब उसने हिंसा नहीं की है, तभी उसे फल मिल जाता है पहले। शाबाश। ये हिंसा तो बाद में होगी, लेकिन परिणाम पहले कर लिए, और परिणाम पहले करने के कारण वो जो बंद हुआ, बंद कम स्थिति का हुआ, तो वो हिंसा का कार्य होने के पहले ही उसको फल मिल गया, है ना। लूटपाट करनी है, लूटपाट की योजना बनाई, लेकिन योजना बनाते हुए ही गिरफ्तार होता है, समझ। और बच रहा है एक और पॉइंट, बोलो। हाँ, हिंसा करते समय ही हिंसा का फल मिल जाए, ऐसा। माने योजना बना के गया भी सही, और उधर तो बंधन हो चुका था। अब यहाँ पे वो जो हिंसा का कार्य हो रहा है, उस हिंसा का कार्य होते समय ही उसको स्वयं अपने आप ही उस पूर्व बंध हिंसा के कारण फल मिल जाता। ऐसे 6 भंग की चर्चा अपन ने कल देखी थी। अब अगले 6 भंग अपन देखेंगे, है ना। चलो ढूंढारी से ही पढ़ेंगे। स्क्रीन पर अभी दिख जाएगी ढूंढारी। अपूर्व जी इस पर चला ना। अच्छा, आज अलग ढंग से चल रहा है इसमें। इसमें पीडीएफ में 266 पेज निकलेगा। पीडीएफ है। पत्र संख्या 127। वन। भाई साहब एक बात कहना थी। अ, हाँ। ये जो 12 भंग है ना, ये जो 12 बोल हैं, ये भंग कैसे बने? जैसे समरंभ समारंभ आरंभ, इनमें आप हमको नहीं लिखवा नहीं नहीं, देते ये इस कि। तरह के नहीं है। ये समरम समारंभ आरंभ जैसे नहीं है। ये तो असल में किस किस प्रकार से जीव को हिंसा का फल मिलता है, वो है। इससे अगला पेज, इससे नीचे वाला पेज। चलो, इसी को पहले की गई हिंसा ये वाला है। मारा जाए। हाँ, नीचे से चौथी लाइन। को के पूर्वे करी। दिख रहा है यहाँ पे स्क्रीन पर। स्क्रीन पे क्यों नहीं आ रहा है ये? शायद पीछे चल रहा है। चलिए, आगे कुछ समस्या है मेरे ख्याल से स्क्रीन में इसमें। कोई बात नहीं, मैं इधर से शेयर करके देखता हूँ। एलसीडी में प्रॉब्लम है। मैं शेयर करके देखता हूँ इधर से। पूर्व जी इसको बंद कर दीजिएगा। अभी आगे बराबर।
चलो, ये जो पत्र अपन देख रहे हैं, इस पत्र में नीचे से चौथी पंक्ति, ठीक है ना? चलो, कोई पढ़ना चाहता है? नीचे से चौथी पंक्ति जो लिखा, कोऊ के पूर्वे करी। चलो, अभी एक काम करता हूँ, मैं ही पढ़ता हूँ, यहाँ ध्यान देना इस पर, ताकि पढ़ने का अभ्यास बनेगा, फिर कल अपन आगे देखेंगे। ध्यान दो इधर सभी स्क्रीन पर। कोऊ के, मिल गया नीचे से चौथी पंक्ति? इधर 8, 9, 10 वाले भी खास ध्यान देना, ये समझ जाओगे भी, आसानी से आ जाएगा। कोऊ के पूर्वे करी पछे फले है, कोऊ हिंसा का आरंभ तो किया, और पछे पछे बणी सकी नहीं करे, अ, बणी सकी नहीं करी नहीं सोहु फले। जैसे कोऊ का घात करने का उपाय किया, सो तो बणी सक्या नहीं, और पछे वे जानी आपका घात किया ही। बहुरी हिंसा तो एक करे, और हिंसा का फल अनेक पुरुष भोगे। जैसे चोर तथा हथमारा को मारे, हर हथमारा को मारे व सूली चढ़ावे तो एक चांडाल, और देखने वाले अनेक तमाशगीर पाप बंद करी फल भोगवे। और संग्राम में हिंसा करने वाला तो बहुत योद्धा है, हाशिए में दिख गया योद्धा, योद्धा है, और फल भोगने वाला, एक सेकंड, दूसरा पेज, दूसरी लाइन आ गई, योद्धा है और फल भोगने वाला एक राजा होए है। ताते करे एक और भोगे अनेक है, और करे अनेक और भोगे एक है। बहुरी ओ के तो हिंसा करी हुई हिंसा ही का फल देते है, और अन्य के सो ही हिंसा अहिंसा का फल देवे है। जैसे को पुरुष किसी जीव की रक्षा करने को यत्न करे छा, और यत्न करते हुए उसका मरण हो गया, तो वाके रक्षा का अभिप्राय ते हिंसा ही का फल होएगा। और को का परिणाम तो किसी को मारने का छा, आप आपदा को प्राप्त करने का छा, और उसका पुण्य उदयते आपदा हु नहीं भई और मरण हु नहीं भया, अनेक लाभ भया, तो मारने का अर्थी के तो पाप ही का बंध होए है। और को का परिणाम किसी को दुख देने का नहीं छा, सुख देने का, रक्षा करने का छा, और उसके दुख हो गया, वह मरण हो गया, तो सुख देने का परिणाम करी वाके पुण्य बंध ही होएगा। इस प्रकार अनेक भंगनी करी गहन यो जिनेन्द्र को मार्ग है। पुरुषार्थ सिद्धि पढ़ चुके हो? नहीं पढ़ा? इसका श्लोक आएगा एज इट इज, ये कही है ना। जिनेन्द्र को मार्ग है, या में एकांती मिथ्या दृष्टि का पार होना, अति कष्ट ते हु नहीं होए, अनेकांत के प्रभाव ते नए समूह के जानने वाला गुरु ही शरण है। गुरुवो भवंती शरणम, प्रबुद्ध नए चक्र संचारा, है ना, वो है ये। यो जिनेन्द्र भगवान को नए नए चक्र तीक्ष्ण धारा को धारण कर तो एकांती दुष्ट आग्रह सहित मिथ्या दृष्टि की मिथ्या युक्ति का हजारा खंड करने वाला है। याते हो ज्ञानी जन हो, भगवान वीतराग की आज्ञाते प्रथम ही हिंसा होने योग्य जे जीव के स्थान इंद्रिय काय अधिक जीवनी के कुल कोड़ी तिनको जानो, बहुरी हिंसा करने वाला भाव को जानो, बहुरी हिंसा का स्वरूप कहा है सो जानो, बहुरी हिंसा का फल को जानो। ऐसे हिंसक, हिंसा, हिंसा का फल, इन चार को यत्न ते जानी करी के पछे देश काल सहाय अपना परिणाम और निर्वाह होना जानी, अपनी शक्ति को अपनी शक्ति को नहीं छिपाए, गृहस्थपणा में हो अपना पद के योग्य हिंसा का त्याग करो। त्रस जीवनी की संकल्पी हिंसा का तो त्याग करो, और समस्त आरंभ में दयावान हुआ यत्नाचारते प्रवर्तन करो। और पंच स्थावरणी का आरंभ में घटाए करी दयावान होए प्रवर्तो,
ऐसे अहिंसा अणुव्रत का स्वरूप कया। अब अहिंसा अणुव्रत का पंच अतिचार जनाओ ने को सूत्र कहे। ठीक है, इसके आगे अगला श्लोक आएगा, उसकी चर्चा तो आगे। तो ये अभी अपन ने ढूंढारी पड़ी, समझ में आया? पढ़ने में आया या नहीं आया? इधर वालों को, 8 9 10 वालों को नहीं आया? थोड़ा थोड़ा आया, थोड़ा थोड़ा तो आया ना, कोई बात नहीं, आ जाएगा। चलो, अब इस पर थोड़ी सी चर्चा अपन करते हैं। ग्रंथ आपके पास हो तो ग्रंथ में देखो, यहाँ दिख जाएगा इधर इस स्क्रीन पर। चलो, छठा बिंदु हो गया था अपना, है ना? सातवें बिंदु से अपने को देखना, जो लोग कल नहीं थे उनको शायद थोड़ा सा कम बैठा होगा, लेकिन अभी और समझ में आ जाए। क्या है सातवां बिंदु? किसी को पहले की गई हिंसा का फल बहुत समय के बाद मिलता है। देखो उदाहरण, जैसे कोई पुरुष किसी दूसरे को, नहीं, जैसे किसी ने दूसरे जीव को मारने का उपाय तो किया, कोशिश की, है ना, कि इसको मैं मारूं, इसका घात करूं, इसका कुछ नुकसान करूं, या इसको दुख दूं किसी भी तरह से, किंतु उपाय बना नहीं। कोशिश तो बहुत करी, क्या? एक काम करो, यहाँ पे से ये निकलेगा, इतनी बजे निकलेगा, मान लो 10:30 बजे ये निकलेगा यहाँ मंदिर से, तो अपन यहाँ पे घात लगा के बैठ जाते हैं, और जैसे ही यहाँ से निकलेगा, इसको अपन धक्का देकर के गिरा देंगे और इसको चोट पहुंचेगी। समझ में आया? क्या योजना बनाई? नहीं बनाई? तो फिर क्या योजना बना रहे थे बैठे बैठे? ध्यान दो भाई, ये काम की चीजें हैं, ये अपने जीवन में होने वाली चीजें हैं ये। इधर आ जाओ आगे, खिसकना नहीं है, उठ के इधर आ जाओ। हाँ, यहाँ पे चलिए। किसी को पहले की गई हिंसा का फल बहुत समय बाद में मिलता है। कैसे मिला? कि किसी ने दूसरे जीव को मारने का उपाय तो किया, किंतु उपाय बना नहीं। क्या हुआ? 10:30 बजे से घात लगा के बैठे थे नीचे, ये उतरेगा अभी, स्वाध्याय से आएगा नीचे, और इसको अपन धक्का दे करके गिरा देंगे। ठीक है ना? ये चोट पहुंचाने का भाव था, लेकिन क्या हुआ कि वो तो पीछे के पीछे दूसरे रास्ते से निकल गए। ठीक है ना? तो अब ये उपाय तो नहीं बना। अब देखना, उसके कुछ समय बाद दूसरे को इसके द्वारा मारने को किए गए उपाय का पता लग गया। तुम्हारे साथ में जो दोस्त था, उसने जाके कह दिया कि वो तो तुझे मारने के लिए वहां बैठा हुआ था, उसने ऐसी योजना बनाई थी। तो जब ये बात ओपन हो गई, ये बात पता चल गई, तो अच्छा, ये मुझको मारने के लिए, धक्का देने के लिए बैठा था, अब इसको बता। तो ये तो इसका घात नहीं कर पाया, पहला जिसने योजना बनाई थी वो तो उसका घात नहीं कर पाया, लेकिन इसको पता चल गया सामने वाले को कि ये मेरे खिलाफ ऐसी ऐसी योजना बना रहा था, तो पलट के उसने ही इस पर वार कर दिया। समझ में आई बात? कई बार ऐसे अखबार में किस्से पढ़े होंगे, ये जो गुंडे बदमाश लोग होते हैं, जिनमें आपस में गैंग वार टाइप होता रहता है, उसमें अधिकांश ऐसे ही किस्से होते हैं। ये योजना बना रहा है मारने की, लेकिन ये तो नहीं मार पाया, और सामने वाले को पता चल गया तो उसने पहले ही मार दिया कि अपन मार दो, नहीं तो ये अपने को मार दे। होता है कि नहीं होता है? तो ऐसे हिंसा का फल उसको अपने आप मिल गया। खुद ने जो योजना बनाई हिंसा की, वो सफल नहीं हुई, जिसके लिए बनाई उसने इसका पलट करके घात कर दिया। ठीक है ना? ऐसा है। तो उसके कुछ समय बाद दूसरे को इसके द्वारा मारने को किए गए उपाय का पता लग गया, तो उसने इसी का घात कर दिया। एक भंग ऐसा बनता है। ठीक है, समझ में आया? ये बिल्कुल सीधी सी बात है, रोजमर्रा की चीजें हैं, तो आपके भी जीवन में घटित हो सकती है। आठवां भंग देखो, कहीं हिंसा तो एक जीव करता है, किंतु उस हिंसा का फल अनेक जीव। ये कल पूछूंगा मैं, ये भंग है ना, याद रखना। हिंसा कर रहा है एक, और फल भोग रहे हैं अनेक। उदाहरण देखो, जैसे चोर तथा हत्यारे को सूली पर चढ़ाकर मारता तो एक चांडाल है। ठीक है ना? सजा कौन देता है? सजा तो जज ने दी, और चांडाल उसको सूली पर चढ़ा रहा है। ठीक है ना? अब चांडाल का तो काम है, वो उसकी नौकरी है, वो कोई व्यक्तिगत द्वेष के कारण उसको सूली पर चढ़ा रहा हो ऐसा नहीं। अपन ये नहीं कह रहे कि वो अच्छा काम कर रहा है, काम तो उसका गलत ही है,
लेकिन उसका व्यक्तिगत कोई बेर नहीं है उससे, है ना। उसको तो जज के द्वारा या राजा के द्वारा आज्ञा मिली है कि ये चोर है या ये हत्यारा है और इसको ऐसी सजा दो, इसको सूली पर चढ़ा दो, तो वो चढ़ाता है। अब जो देखने वाले हैं, क्या लिखा, किंतु देखने वाले अनेक तमाशगीर, तमाशगीर समझते हैं, तमाशगीर माने तमाशा देखने वाला, ठीक है। तमाशगीर उसकी अनुमोदना करके पाप बंद करके फल भोगते हैं। इसमें एक लाइन जुड़ेगी जो इसके अंदर छपने से रह गई, अतः कर्ता एक है और भोगते अनेक, ये लाइन इसमें जुड़ेगी, अतः कर्ता एक है और भोगते अनेक है। अब इसको अपने जीवन पर कैसे घटित करोगे, कोई उदाहरण ख्याल में आता है तो बताओ। नहीं इधर से नहीं, इधर से स्कूल वाले बताओ, बोलो। से अपने खाना, जैसे किसी ने खाना बनाया, किसी एक ने खा के सब। बनाया किसी एक ने खाते सब हैं, नहीं ये बात नहीं लगी यहाँ पे, ये अनुमोदन वाली बात है इसमें। देखो खाते सब हैं उसमें तो कारित जैसी बात हो जाएगी, है ना। वो सबके लिए बना तो सबको ही दोष है, उसमें बनाने वाले को भी है ना। बनाने वाला जैसे मान लो घर पे अपनी मम्मी बना रही है या कोई भी बना रहा है, अब घर पे अगर खाने वाले अभक्ष खाते हैं और ये अभक्ष खिलाती है, तो दोष तो दोनों को है। हाँ बोलो। एक बच्चा गलती करता है तो पूरी क्लास को पूरी क्लास उससे निपटती है, सुननी पड़ती सुननी पड़ती है, नहीं नहीं ये तो फल भोगना हुआ, है ना। लेकिन गलती तो नहीं थी ना उन सबकी, है। कोई कोई एक बच्चा गलती करता है ठीक है। नहीं नहीं तो उसमें इसमें एक चीज है, इसमें जो फल भोग रहे हैं ना, उन फल भोगने वालों ने भी गलती की, बैठ जाओ, उन फल भोगने वालों की भी गलती रही है, बोलो भाई। जैसे डाल है और पूरी क्लास से और मजे ले रही है मुझे। हाँ ये उदाहरण बैठ सकता है, ये एक दूसरे को चिढ़ा रहे हैं और पूरी क्लास उनके मजे ले रही है। इसको अपन यूं कह सकते हैं, सजा किसी एक को मिली और सब उस पर हंस रहे हैं, बोलो भाई। हाँ ये भी बात है, बोलो पीछे से बोलो भाई। ठीक है, ये बात भी, टीचर ने एक को सजा दी एक को मारा, है ना, लेकिन सब बच्चे हंसे, सब हंसे तो सबको ही उसका एक तरह से बंद होगा और बंद होने के कारण उसको दोष लगे। अभी भी वो उदाहरण नहीं आया जो मैं सुनना चाह रहा हूँ, बोलो इधर से। क्रिकेट मैच। हाँ इसमें जो विलन को मारते हैं, दूसरा का जो किस मार है, तो हमारे पास क्या है? घर पर ही घर से मार दी, तो हमसे सोच करके इसको मारे, तो इसी हम उसकी माफ कर दें, इससे हम डर तो है नहीं, लेकिन दूसरा का हमें बंधन हो रहा। बहुत बढ़िया, बैठो। ये तुम्हारे जीवन में बहुत होगा अभी, मूवी देख रहे हैं, है ना, और मूवी में जो है वो असली नहीं है क्या असली, असली तो नहीं है। चलो मान लो कोई असली घटना पर भी कोई मूवी बनाई गई और वो तुमने देखी, वहां पे काम एक का हो रहा है, वो हीरो उस विलेन को मार रहा है पीट रहा है, और इधर से और मार, सबके सब तालियां बजा रहे हैं। वो हीरो पिट रहा है तो सब दुखी हो रहे हैं, और हीरो जब वहां पे पीटने लगता है, दूसरे को मारने लगता है, तो सब यहाँ पे खुश हो जाते हैं, तालियां बजाते हैं, सीटियां बजाते हैं। इन सबको एक साथ बंद होगा और इन सबको उसका फल भोगना। समझ में ही बात, कर्ता तो एक है और फल अनेक भोगते हैं। अनेक क्यों भोगते हैं, क्योंकि अनेक ने वैसा बंद किया अनुमोदन करके। आया समझ में, क्या नाम है, पहले जो बोला था ना कि वहां पे भाई दो जने, मतलब एक बच्चा गलती कर रहा है और सब भोग रहे हैं उसका फल, वो वाली बात नहीं है ये। यहाँ तो उन सब विद्यार्थियों ने फल भोगा, क्यों भोगा, क्योंकि उन सब ने अनुमोदन किया। तुमने जो उदाहरण दिया था उसके अंदर विद्यार्थी, एक विद्यार्थी ने गलती की और पूरी कक्षा को सजा मिली, इसमें ये उदाहरण नहीं लगे। क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि सबने वो भाव नहीं किए थे, सबने वो अपराध के भाव नहीं किए थे, लेकिन सबको वहां पे फल भोगना पड़ा। यहाँ पे बात ऐसी है कि सबने वो भाव किए। अब इसका फल अपन प्रैक्टिकल उदाहरण से समझें। अपन देखते हैं कि कोई जीव, इकट्ठे हजारों जीव
एक एक्सीडेंट में मर गए, है ना, ट्रेन का एक्सीडेंट हुआ और सैकड़ों लोग उसके अंदर मर गए, कि ये सब एक साथ क्यों मरे? विचार करो, एक साथ क्यों मरे? हो सकता है उन्होंने एक जैसे इस तरह के कर्म बांधे थे, अब वो आए अलग अलग जगह से। ट्रेन में कोई भी एक जगह का व्यक्ति नहीं है, कोई दिल्ली का है, कोई जयपुर का है, कोई कोटा का है, कोई कहाँ का है, कोई कहाँ का है, ऐसे अलग अलग जगह के उस ट्रेन में बैठे हुए हैं। लेकिन इन सब ने एक ही समय पर कुछ कर्म बांधे थे और उनकी स्थिति एक जैसी थी। एक जैसी स्थिति होने के कारण उनको उस समय पर वैसा फल मिला, ठीक है ना। अथवा अलग अलग स्थिति भी हो लेकिन फल भी एक जैसा मिल सकता है। जैसे मान लो कि तुमने तो वो कर्म बांधा था 10 साल पहले, तुमने वो कर्म बांधा था 5 साल पहले, तुमने वो कर्म बांधा 1 साल पहले, लेकिन उन सबका समय आज पूरा होना है, और तो तुम सबके साथ एक जैसी परिस्थिति बनेगी और एक जैसा वो फल मिलेगा। तो ऐसे तरह तरह के भंग हिंसा और हिंसा के फल में अपने को देखने को मिलते हैं, है ना। एक जीव ने किया और फल अनेक ने भोगा। समझ में आया ये वाला? चोर और हत्यारे को सूली पर चढ़ाकर मारता तो अकेला चांडाल है, लेकिन उसकी जो तारीफ करते हैं, उसकी जो प्रशंसा करते हैं, अनुमोदन करते हैं, उस अनुमोदन करने के कारण देखने वाले अनेक तमाशगीर उसकी अनुमोदना करके पाप बंद करके फल करते हैं, फल भोगते हैं। तो इससे शिक्षा क्या मिलती है अपने? शिक्षा ये मिलती है कि सामूहिक रूप से अपने को कभी किसी पाप का अनुमोदन नहीं करना, या चलो सामूहिक रूप से तो अब सब अपने अपने भाव के हिसाब से ही करते हैं सभी, सब लोग ये काम करते हैं ऐसा विचार करके किसी काम में नहीं लगे। अधिकांश लोगों का तर्क क्या होता है? आ जाओ तुम भी, आगे आ जाओ, थोड़ा सा आगे सर, तुम वही रहो। बेटा ये काम की चीजें हैं, इसको समझोगे ना तो तुम्हारे जीवन में उपयोगी होगी, है ना। यूं मत सोचो कि हमको आगे शास्त्री करनी है या नहीं करनी है, वो अलग चीज, लेकिन ये अपने जीवन में अगर इस चीज को सीख लोगे तो काफी सुधार रहेगा। आया समझ में? ध्यान देना, क्या कहा कि क्या बोल रहा था मैं? देखो ऐसे है ना, तुमने दूसरों का अंतराय किया, दूसरों पर ऐसा अंतराय होता, तुम्हारी वजह से वो बात निकल गई दिमाग से, चांडाल की बात तो हो गई। अपने को जीवन में, हाँ, जो दूसरे लोग, कि दूसरे लोग भी ऐसा करते हैं, इस तरह का बहाना बना के कभी कोई पाप में नहीं लगता। अधिकांश लोगों की प्रवृत्ति कैसी होती है? मान लो जैसे अभी अपन किसी को ऐसी शिक्षा दें या किसी को बताएं कि भैया ये काम नहीं करना, इसमें तो ऐसा ऐसा दोष है, इसमें ऐसा पाप है, तो अधिकांश लोगों का जवाब क्या होता है? सभी करते हैं, पूरी दुनिया ही करती है, अरे तो हम क्यों नहीं करें? समझ में आ रही है बात? कि पूरी दुनिया करती है, अरे भाई पूरी दुनिया गड्ढे में जाएगी तो हम भी गड्ढे में जाएंगे क्या? पूरी दुनिया कुछ खोटा काम करेगी तो उसके बहाने से हमको वो खोटा कार्य नहीं कर, ऐसा समझना चाहिए। तो ये बात इससे सिद्ध होती है ना, एक जना करेगा और उसका फल अनेक लोग भोगेंगे। एक बात तो और समझना इसमें, क्या कि अनेक लोग उसका फल भोगते हैं, ये सबने मिलकर के फल भोगा ऐसा तो सामान्य रूप से अपन ने कहा। वास्तव में हर एक जीव ने अपने अपने बांधे हुए कर्म का ही फल भोगा है। सबने साथ मिलके किया हो तो सबको डिवाइड होकर के आया हो ऐसा नहीं है। ये चीज अपन पहले देख चुके ना, चौथे भंग में तीव्र कषाय वाला तीव्र बंद का फल भोगता है ना, मंद कषाय वाला मंद फल भोगेगा, मध्यम कषाय वाला मध्यम फल भोगेगा। इस वाले किस्से में भी अनेक लोगों ने अनुमोदना की, लेकिन अनुमोदना में जिसका जितना भाव था, जिसका जितना इन्वॉल्वमेंट था, वो उसी हिसाब से फल भोगता। ठीक है, आया समझ में? इनमें कोई चीज समझ में नहीं आया तो पूछ लेना, है ना। चलो अगला भंग देखते हैं। भंग समझते हो या नहीं? भंग माने क्या होता है? तो फिर पूछा क्यों नहीं? बोलो। भंग माने भेद। कल देखा था ना अपन ने, इसके 12 भंग बनते हैं, जैसे 12 भेद बनते हैं, 12 अपेक्षाएं बनती हैं, ठीक है ना। 12 प्रकार से अपन इसको समझ सकते हैं ऐसा। चलो 9वां पॉइंट, कहीं हिंसा तो अनेक, हिंसा करते तो अनेक जीव हैं, किंतु उस हिंसा का फल एक जीव भोगता। जैसे युद्ध में हिंसा करने वाले तो अनेक योद्धा होते हैं,
किंतु उस युद्ध में हुई हिंसा का फल एक अकेला राजा ही भोगता है। प्रश्न ये है कि जब अनेक कर रहे हैं तो एक क्यों भोग रहा है? क्योंकि आदेश उस एक का है, उस एक के, हाँ, उसके अंडर में है, उस एक के आधार पर ही वो सारा का सारा काम हो रहा है। अगर वो ऐसा आदेश नहीं देता तो वो सारा काम नहीं करा, अनेक ने। अभी जैसे मान लो तुम्हारे कार्यक्रम है ना, और तुम्हारे कार्यक्रम सब सफल होते, तो कार्यक्रम की सफलता एक आदमी से तो नहीं, तुम सब इतने जने मिलकर के वो कार्यक्रम करते हो और वो कार्यक्रम सफल होता है। नाम किसका होता है? नाम मुमुक्षु आश्रम का होता है। अब मुमुक्षु आश्रम कोई व्यक्ति तो नहीं है, लेकिन जो भी यहाँ पे प्रमुख है, तो प्रमुख का नाम हुआ कि इनके निर्देशन में ऐसा ऐसा काम हुआ। ठीक है ना? तो करने वाले अनेक और भोगने वाला एक, ऐसा भी भंग है। करने वाला एक, भोगने वाले अनेक, ऐसा भी भंग है ना। उसका तो पिछला उदाहरण देखा अपन ने। इसमें इस तरह से देखना कि अनेक जीव मिलकर के कर रहे हैं और एक व्यक्ति जीतता या हारता। और राजा की तो जय और पराजय होती है। राजा ही जीता हुआ कहलाता है, राजा ही हारा हुआ कहलाता है, कि ये राजा उस वाले राजा से हार गया, ये राजा उस राजा से जीत गया, जबकि जीते वास्तव में इतने सारे सैनिक हैं। बोलिए। सर अभी जैसे ये कोरोना आया था, तो कोरोना तो सारी दुनिया पे प्रभाव खाया था, तो सारी दुनिया के जीवों ने एक साथ कौन सा ऐसा भाव किया होगा? देखो, हाँ, ये भी बढ़िया प्रश्न। कोरोना सुनाई दिया? प्रश्न सुनाई दिया? कोरोना आया तो पूरी दुनिया पर आया, तो पूरी दुनिया पर सब लोगों ने मिलके ऐसा क्या काम किया? देखो, सब लोगों के ऊपर तो इतना प्रभाव नहीं पड़ा। कुछ लोग बीमार हुए, कुछ लोग एक साथ मरे, कुछ लोग ज्यादा बीमार हुए, कुछ लोगों को तो कुछ भी नहीं हुआ। आया समझ? बहुत से लोगों को वैक्सीन लगा लगा के भी मरे, अभी भी उस वैक्सीन के प्रभाव से मर ही रहे। और कुछ अपन जैसे लोगों ने नहीं लगाई तो भी जिंदा ही है, मर तो नहीं है, और स्वस्थ ही है। समझ में ही बात? कहने का अर्थ यह है कि वहां पे सब पर नहीं हुआ प्रभाव, और सब पर जितना जो हुआ, सबका वास्तव में अपने अपने पुण्य अथवा जो पाप बांधा था उस अनुसार ही फल मिला। देखो, अभी 2-5 मिनट पहले मैंने एक बात कही थी कि वो जो अनेक जीव मिलकर के फल भोग रहे हैं, ये ऊपर से देखने में जरूर आता है, लेकिन वास्तव में वो सब भोग तो अपने ही बांधे हुए कर्मों का फल रहे हैं। क्या भोग रहे हैं वो? कि स्वयं ने जो कर्म बांधे हैं उसी का फल भोग रहे हैं। भावना 32 पढ़ ली? बोलो। अरे आप बस नीचे वाली लाइन काम की है कि अपने कर्म सिवाय जीव को कोई ना फल देता। आया समझ में? और स्वयं किए जो कर्म शुभ, खुद खुद ने जो किए हैं वो फल देते ही देते हैं, और अपने कर्म ही फल दे रहे हैं। ऐसा बिल्कुल मत समझना कि इतने सब लोगों ने मिलके किया जिसका फल हमको भी भोगना पड़ रहा है। कभी नहीं होता ऐसा। वो खुद का ही भोग, खुद का किया हुआ ही खुद को भोगना पड़ता है। जैसे बहुत से लोग कहते हैं ना कि बेचारे ने, इसने तो इस जीवन में कुछ भी ऐसा पाप नहीं किया, फिर भी देखो कैसा कैसा इसको फल भोगना पड़ रहा है, कितना दुख उठाना पड़ रहा है, इसने तो कुछ ऐसा बिगाड़ किया ही नहीं है। तो उसमें भी वास्तव में देखा जाए तो बिगाड़ या जो कर्म बंध है वो इसने किया या नहीं किया, पहले तो ये विचार करो। अभी अपने को दिखता है कि वर्तमान भव में तो हमने कुछ भी बुरा नहीं किया। यार, अभी नहीं किया हो लेकिन पिछले भव में तो किया ना। पिछले भव में किया वो तो अभी उदय में आएगा कि नहीं आएगा? इसलिए कभी ऐसा मत सोचना कि हमने तो कुछ नहीं किया, बिना बात ही हमको सजा मिल गई। बिना बात किसी को सजा नहीं मिलती। जैसा अभी वो उदाहरण दिया था ना कि एक बच्चे ने मस्ती की और पूरे कक्षा को सजा मिली।
पूरी कक्षा को भी अगर सजा मिली है तो उसमें अपराध पूरी कक्षा का रहा है। कब? भले अभी वर्तमान में नहीं रहा हो, पहले तो रहा है ना, पहले वो कर्म बांधा था, उसका फल अभी भोगने में आया, ऐसा समझ। ठीक है ना? बोलो। सर्वम सदैव नियतम भवति स्वकीय हाँ कर्मोदयान जीवित दुख सौख्यम। बोलो, ये समय सारणी में आया कि नहीं आया कलश? सर्वम सदैव नियतम भवति स्वकीय कर्मोदयान मरण जीवित दुख सौख्यम अज्ञान में तदिह। हाँ शाबाश, याद है, बहुत बढ़िया। ये याद होना चाहिए, प्रमुख कलश है ये चीजें सीखने की हैं। ये सबको अपने अपने कर्मों का ही फल मिलता है, सबको। कभी ये मत सोचना कि हमने क्या किया था, हमको बिना बात मिल गई सजा, कि भाई बिना बात नहीं मिली। हाँ ये हो सकता है कि वर्तमान में कुछ नहीं किया हो, लेकिन पहले तो किया ही था ना, तो फल तो अपने ही कर्म का भोगने को मिलता। इसलिए कभी ऐसा दिमाग में मत लाना कि हम तो बिना बात ही फंस गए, बिना बात ही हम तो चक्कर में आ गए। बिना बात कुछ नहीं होता, आपने अभी नहीं किया होगा लेकिन पहले तो किया। देखो क्या कहा है यहाँ पे, उस युद्ध में हुई हिंसा का फल एक अकेला राजा ही भोगता है। ये उदाहरण समझ में आया? लड़ने वाले अनेक योद्धा, जीतेगा लेकिन राजा, हारेगा लेकिन राजा। योद्धाओं को तो उनकी पगार मिलेगी, समझ में नहीं बात? योद्धाओं को तो उनकी पगार ही मिला करेगी। जो सैनिक है, आर्मी में लड़ते हैं, उसमें भी तो यही बात होती है ना, कौन जीता कौन हारा, कि ये लेफ्टिनेंट जीता या ये जो भी उनका जो कौन होता है, मेजर होता है, जनरल होता है, कौन होता है, वही जीतता वही हारता। या सीधे में शब्दों में कहा जाए तो भारत युद्ध जीत गया, भारत युद्ध हार गया, नाम एक का लिया जाता है, लड़ने वाले इतने सारे। तो ये भी एक भंग है। ये जो भंग है ना, ये व्यवहार से है, ऐसा समझना। वास्तव में तो प्रत्येक जीव को स्वयं की हुई हिंसा का ही फल मिलता है। बाहर में उस हिंसा का क्या कार्य हो रहा है, बाहर में वो प्राणों का घात कितना हो रहा है कितना नहीं हो रहा है, ये दिखाने के लिए 12 भंग है। देखो हो गया 9वां। 10वां देखो, किसी को उसके द्वारा की हुई हिंसा तो हिंसा ही का फल देती है, तथा किसी को उसके द्वारा की हुई हिंसा उसे ही अहिंसा का फल देती है। ये बड़ा विचित्र भंग, कि दिखने में तो बाहर ऐसा लग रहा है कि इसने हिंसा की, लेकिन उसको वो अहिंसा का फल देती। और दिखने में तो ऐसा लग रहा है कि इसने अहिंसा की, इसने तो बढ़िया किया, लेकिन वास्तव में उसको हिंसा का फल मिलता। उदाहरण देखो, जैसे कोई पुरुष किसी जीव की रक्षा करने का प्रयत्न कर रहा था, अपन तो अपने ऊपर घटाएं, तुमको टॉर्च मिली थी ना, तुम शाम को टॉर्च से नीचे देख देख करके चल रहे हैं, ठीक है? कितने लोग टॉर्च का इस्तेमाल करते हैं? मस्ती करने के लिए करते हैं या देख करके चलने के लिए करते हैं? अच्छा दोनों, ये दोनों का काम नहीं करना भैया, है ना? वो अपने को नीचे जीवों को देखने के लिए मिली, तो उसका उपयोग करना, जहां पर अंधेरा हो वहां देख करके चलना। तो क्या कहा, सुनो ध्यान से, तुम तो नीचे देख देख करके चल रहे थे, ठीक है ना, और किसी जीव को मारने का ऐसा अभिप्राय नहीं था कि हम किसी, नीचे कोई मकोड़ा है तो मकोड़े को मार दें, या कोई कीड़ा है तो कीड़े को मार दें, ऐसा भाव नहीं था। और देख देख करके चल रहे थे, लेकिन अचानक से कोई मच्छर या कोई कीड़ा उड़ करके तुम्हारे पैरों के नीचे आ गया और मर गया, तो बोलो हिंसा हुई या नहीं हुई? बाहर में देखें तो हिंसा तो हुई है, द्रव्य हिंसा तो हुई है, प्राणों का घात तो हुआ है, लेकिन चूंकि हमारी प्रवृत्ति यत्नाचार की थी, हम प्रमाद पूर्वक काम नहीं कर रहे थे, हम यत्न पूर्वक चल रहे थे, तो हमको वो हिंसा हिंसा का फल नहीं देती, हमें तो अहिंसा का ही फल लगता है, यत्नाचार का ही फल लगता है ना? पुण्य ही बंधता है, पाप नहीं बंधता। तो इसे तो रक्षा करने के अभिप्राय से अहिंसा का ही फल मिलेगा। और इसी में दूसरा, ये असल में 10वां और जो 11वां है ना, ये जुड़े हुए हैं। 11वां असल में इस 10वें के ही उदाहरण के रूप में, एक जीव का परिणाम तो दूसरे जीव को मारने का था या विपत्ति में डालने का था। उदाहरण पूछूंगा मैं भी तुम लोगों से, सोच लो। एक जीव का परिणाम तो दूसरे जीव को मारने का था, विपत्ति में डालने का था,
किंतु दूसरे जीव के पुण्य का उदय होने से उस पर तो कोई विपत्ति आई, न तो कोई विपत्ति ही आई और न ही उसका मरण हुआ, किंतु अनेक प्रकार का लाभ ही हुआ। बताओ, पुराण में से उदाहरण बताओ। धन्य कुमार और प्रद्युम्न कुमार और बोलो। वासुदेव। हाँ, वसुदेव, वसुदेव का उदाहरण भी है। राजा राजा मधु का कौन सा किस्सा? नहीं नहीं, देखो वो अलग चीज है। हाथी पर बैठ करके तो वो वैराग्य आया उनको, वो चीज अलग। यहाँ तो ये उदाहरण समझो पहले। एक उदाहरण तो अपन ने क्या देखा, तुम टॉर्च लेकर के चल रहे हो, यत्नाचार पूर्वक प्रवृत्ति, जीव मर गया, तो जीव के मरने पर भी तुमको हिंसा का दोष नहीं लगा, क्योंकि बचाने का भाव था। अब इसको रिवर्स कर दो, उल्टा उदाहरण कर दो। भाव क्या था? मारने का भाव था, घात करने का भाव था, लेकिन सामने वाले जीव का घात नहीं हुआ, यानी कि हिंसा नहीं हुई। दूसरे शब्दों में कहें तो अहिंसा दिख रही है, हिंसा नहीं दिख रही है, फिर भी यहां पर तो हिंसा का दोष लग गया। दोनों का उदाहरण समझ में आया ना? बाहर में वो क्रिया हुई और इधर बाहर में वो क्रिया नहीं हुई। उधर बाहर में क्रिया हिंसा की होने पर भी परिणामों में हिंसा नहीं थी, तो हिंसा का दोष नहीं लगा, और इधर परिणामों में हिंसा का भाव था, घात करने का भाव था, तो हिंसा का दोष लगा। बाहर में वो जीव मरे चाहे नहीं। वो उदाहरण तो याद है ना सबको, धन्य कुमार, प्रद्युम्न कुमार वगैरह के। पांडवों का भी उदाहरण ले सकते, धन कीर्ति का भी उदाहरण ले सकते हो, ऐसे बहुत सारे उदाहरण मिले। हाँ, लक्ष्मण को, लेकिन वो किस्सा अलग है। देखो उसमें तो शंभु कुमार को भी कोई ऐसा भाव नहीं था कि मैं इनको मारूंगा या कुछ करूंगा, वो विद्या सिद्ध करने बैठा था। हाँ, रक्षाबंधन की कहानी में 4 मंत्री है ना, चारों मंत्रियों ने तो मारने का ही उपाय किया था। सुदर्शन सेठ का भी कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। समझ में आया? तो इस तरह से अनेक उदाहरण अपने को पुराणों में भी मिलते हैं, और अपने दैनिक जीवन में भी ऐसे उदाहरण घटित हो सकते हैं, हो जाते हैं। यहाँ पर मारने का अभिप्राय रखने वाले जीव को तो पाप ही का बंध होगा, बचाने का अभिप्राय रखने वाले जीव को बचाने का बंध, मतलब पुण्य बंधेगा। ठीक है ना? अब एक कॉमन उदाहरण लेते हैं अपन। पेट में चाकू घुसाया गया और पेट चीर दिया गया, बोलो क्या होना चाहिए, पाप लगेगा या पुण्य? बहुत बढ़िया, समझिए, अभी से ही समझिए। अगर वो चाकू डॉक्टर ने घुसाया है तो उसको तो उसकी फीस मिलेगी, और बचा लिया उसने तो धन्यवाद भी मिलेगा। और अगर वो चाकू डाकू ने घुसाया है, किसी गुंडे बदमाश ने घुसाया है, तो उसको तो सजा। समझ में आई बात? काम दोनों ने एक ही किया, चाकू घुसाया पेट में, लेकिन एक का अभिप्राय तो मारने का था, इस वजह से उसको दंड मिलता है, और एक का अभिप्राय बचाने का था, इसलिए उसको दंड नहीं मिलता बल्कि इनाम मिलता है, उसको जो भी है फीस मिलती है, धन्यवाद मिलता है, जो कुछ भी। जीव मरे या बचे इस पर निर्भर नहीं करता, अभिप्राय पर निर्भर करता है। आया समझ में? तो हमारा अभिप्राय क्या है, हमारे परिणाम क्या है उसके पीछे, इस पर निर्भर करता है कि वहां हिंसा का दोष होगा या नहीं। है ना? समझ में आ रहा? कोई कठिन नहीं है, भंग आसानी से समझ में आने जैसे। 12वां अंतिम भंग। एक जीव का परिणाम दूसरे जीव को दुख देने या मारने का नहीं था, सुख देने व रक्षा करने ही का था, किंतु दूसरे जीव को दुख हो गया या वह मर गया तो इस जीव को सुख देने का परिणाम होने से पुण्य बंध ही होगा। क्या मतलब? कि ये तो उसको बचाना ही चाह रहा था। देखो यहाँ पे ये 10वां जो भंग अपन ने देखा था ना, उसका ही एक विस्तार है ये भी। 10वें भंग में भी यही बात थी कि रक्षा करने का उपाय था। अब यहाँ पे तो बचाने का भाव था, भला करना चाह रहा था। जैसे मान लो डॉक्टर इंजेक्शन लगा रहा है, अब वो बच्चे को तो बड़ा गुस्सा आ रहा है ना, और बच्चे को दर्द भी हो रहा है, ठीक है, और वो बच्चा जोर जोर से रोता भी है। सीधे बैठो बेटा, सीधे बैठो, ये जिनवाणी का अभिनय होता है ना।
एक जीव का परिणाम दूसरे जीव को दुख देने या मारने का नहीं था। तो सुई लगाने का जो अभिप्राय था, वो मतलब सुई लगाने के पीछे उसका परिणाम क्या था कि मैं इसको सुई लगाऊं और इसको दर्द हो, ऐसा कि ये बच जाए, ये ठीक हो जाए, ठीक है ना। तो अभिप्राय ये था। अब हुआ क्या कि वो जो इंजेक्शन लगाया, वो इंजेक्शन उसको रिएक्शन कर गया, तो उसको उल्टी कोई दूसरी बीमारी हो गई, है ना। बचाने का अभिप्राय था, बचाने के लिए ही वो दवा दी गई, लेकिन उस दवा का रिएक्शन हो गया और रिएक्शन की वजह से वो जीव बहुत परेशान हो गया, या मान लो शायद मर ही गया। अब ये बताओ उसको क्या फल मिलना चाहिए? कि उसको क्या फल मिलेगा भाई? वो मारने के लिए तो उसने किया नहीं था। मारने के लिए किया था क्या? मारने के लिए तो नहीं किया था, उसका तो बचाने का ही अभिप्राय था, तो उसको बचाने का ही फल लगता है, उसे मारने का फल नहीं। ठीक है ना। इस जीव को तो सुख देने के परिणाम होने से पुण्य बंध ही होगा, पाप बंध नहीं होगा। छोटा बच्चा होता है ना, जैसे तुम लोग जब छोटे थे, अब तुमको तो याद होगा या नहीं होगा, जिनको याद हो तो वो विचार करना और अपनी माँ को धन्यवाद देना। जब तुम छोटे थे और खाने पीने में नाटक करते थे, तो तुम्हारी मम्मी कैसे तुमको दबोच करके, हैं, और ऐसे बिल्कुल गोद में लेकर के और जबरदस्ती खिलाती थी। तुम रोते थे उसके बाद भी खिलाती थी। तुम तो भाग जाना चाहते थे, खेलना चाहते थे। हुआ कि नहीं हुआ? मम्मी पापा जो भी, जिसको जिसने खिलाया वो पकड़ के। तो उनका क्या अभिप्राय था? कि उनका अभिप्राय तो ये था कि ये स्वस्थ रहे, हृष्ट पुष्ट रहे, है ना, इसका पेट भरा रहे, ये दुखी ना हो। दवाई भी देते थे तो इसीलिए देते थे ना। और तुमको तो लगता है ये क्यों कड़वी कड़वी चीज मुझे खिला रहे? देखो नरकों में क्या होता है, वो जो परमाधामी होते हैं ना, परमाधामी माने वो लड़ाने वाले असुर कुमार, वो मालूम ऐसे ही दृश्य दिखाते हैं कि ये देख, इसने जान करके तेरी नाक दबा के और तेरे मुंह में ये चम्मच ठूसी है, ये चम्मच ठूस के तेरे को परेशान करना चाहती थी। वो कौन सा दृश्य दिखा रहा है उसको? जब वो खाना खिला रही है, दवा दे रही है उसकी माँ, उसको वो दृश्य दिखाता है और क्या कहता है कि ये जान करके तुझे परेशान करना चाहती, ये देख, और ये तुझको अस्पताल लेकर के गया था, ये तेरा पिता, ये जान करके सुई चुभाना चाहता था तेरे, इसने सुई चुभोई तेरे। बोल, ये ऐसे उनको भड़काते हैं। और उनका जो कुअवधि ज्ञान है, जिसको वास्तव में तो विभंग ज्ञान नाम है, जिसको हम कुअवधि भी कहते हैं, वो उस विभंग ज्ञान से यही जान पाते हैं कि हाँ इसने मुझे सुई चुभाई। उनको वो क्रिया दिखती है, अवधि ज्ञान क्या देखेगा? जो दृश्य हुआ वही तो देखेगा, उसके पीछे जो अभिप्राय था वो तो नहीं देखेगा ना। तो उनका जो अवधि ज्ञान है वो वास्तव में उनके दुख का कारण है। ये खास ध्यान देना शास्त्री वालों। क्या? उनका जो अवधि ज्ञान है वो हमारे मति शुद्ध ज्ञान से भी बेकार है, नारकियों का। क्यों? क्योंकि नारकियों का अवधि ज्ञान उनके काम नहीं आता, उनको दुख देने में ही काम आता है। मतलब उनको कोई लाभकारी नहीं है वो, उनके अवधि ज्ञान से लाभ क्या हो उनको? बल्कि वो उल्टा उनको ऐसी चीजें जानने में आती है उस अवधि ज्ञान से, जिससे वो और ज्यादा आकुल व्याकुल हुआ। समझ में आ रही है बात? तो उनका अवधि ज्ञान उनकी ताकत नहीं है, बल्कि उनके लिए दुखदाई है, उनके खुद के लिए दुखदाई है, ऐसा समझ। तो ये 12 भंग समझ में है। जो 8th 9th 10th वाले हैं, इनमें भी ये याद करने की कोशिश करना। और कठिन नहीं है, प्रैक्टिकल चीजें हैं तो सर आसानी से याद कर सकते हो। 2 मिनट में दोहरा लेते हैं अपन। पहला भंग क्या था? कि बिना हिंसा किए भी हिंसा का फल भोगने वाले हो जाते हैं। वहां वो तंदुल मत्स्य का उदाहरण है, जैसे शस्त्र बनाने वाले हैं उनका उदाहरण है ना। तुम ही लोग बोलो दूसरा भंग। दयावान होकर यत्नाचार पूर्वक जिन मंदिर आदि का कार्य करे तो हिंसा होने पर भी पुण्य बंध का कारण। तीसरा, हिंसा तो कम की थी लेकिन वहां पे परिणाम बहुत खोटे थे, है ना। हिंसा कम थी और परिणाम बहुत खोटे थे, कषाय तीव्र थी, इसलिए उसको हिंसा का विशेष फल लगता है। चौथा, हिंसा बहुत लोगों ने मिलकर के की, उसमें जिसके जैसे भाव थे उसको उस हिसाब से फल लगा, है ना। जिनकी मंद कषाय थी उनको मंद फल,
तीव्र कषाय वाले को तीव्र फल और मध्यम कषाय वाले को, ठीक है ना। पांचवा, हिंसा तो बाद में होगी, लेकिन योजना जब बनाई उसी समय पाप का बंध हुआ और पहले ही उदय में आकर के फल मिल गया। छठा, हिंसा करने का विचार जो था, हिंसा करते समय उसी का फल तत्काल में मिल गया। सातवां, बहुत समय बाद मिला, है ना। हिंसा तो कभी की थी, मतलब नहीं भी की हो, लेकिन बहुत समय बाद में उसका वो फल मिल गया, ठीक है ना। सातवां हो गया ना। आठवां, एक जीव कर रहा है और उस हिंसा का फल अनेक जीव भोग रहे हैं, है ना। हिंसा एक ने की और हिंसा वो फल अनेक ने भोगा। नौवां, अनेक जीवों ने की और भोगा एक, ठीक है ना। तो ये मतलब अगर इनके जोड़े बना के याद करो तो आसानी से याद होगा। जोड़ा बन गया ना यहाँ पे, एक ने की अनेक ने भोगा, अनेक ने की एक ने भोगा, ऐसा। कहीं तो पुण्य क्रिया मतलब क्रिया पुण्य की दिख रही है लेकिन पाप, और कहीं पाप क्रिया दिख रही है लेकिन पुण्य, ऐसे अलग अलग देख सकते हैं। 10वां, कहीं पे तो हिंसा हुई और हिंसा का ही फल मिला, और कहीं पर हिंसा हुई और अहिंसा का फल मिला। इसका उल्टा भी कर दो, कहीं पर हिंसा नहीं हुई और हिंसा का फल। 11वां और 12वां तो मिलते हुए ही हैं परिणामों के हिसाब से, कि परिणाम तो दूसरे जीव को मारने का था लेकिन वो मरा नहीं, वो बच गया, है ना। तो वहां तो उल्टा काम हुआ, और कहीं पर बचाने का परिणाम था और वो जीव सामने वाला मर गया, दुखी हो गया, तो इधर तो भी पुण्य बंधता है, पाप नहीं। ऐसे ही हिंसा और अहिंसा के संबंध में 12 भंग है, इनको यहाँ से भी याद कर सकते हैं, और इनको पुरुषार्थ सिद्धिउपाय ग्रंथ में जो श्लोक दिए, 8 श्लोक दिए हैं, वहां से भी आप याद कर सकते हो। वैसे वहां पे ज्यादा सटीक है ना, टोडरमल जी की व्याख्या भी उस पर है, कोर्स में है ना पुरुषार्थ सिद्धिउपाय, फर्स्ट ईयर वालों का तो कोर्स में किसी के भी हो लेकिन पढ़ने लायक है। पुरुषार्थ सिद्धिउपाय बहुत महान ग्रंथ है ना, वो पढ़ना, उससे समझना। चलिए, तो इस तरह से ये 12 भंग की चर्चा अपनी हो गई। आगे और इस श्लोक के संबंध में चर्चा है, उसको फिर अपन आगे कल देखेंगे। अच्छा, आज श्लोक पाठ नहीं करा अपन ने, तो एक बार श्लोक बोल लेते हैं। यत खलु 43 में से, यत खलु कषाय योगात् प्राणानाम चैतन्य का स्मरण प्रतिक्षण ही करो रे, भव के अनंत दुख को क्षण में हरो रे, अक्षय अनंत निज सौख्य निधान पाओ,
गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ।